नाम है मोहम्मद असलम पसवाल। मैं सिंगरवानी हिल पत्ती से रहने वाला हूँ। जब यहाँ से मौसम सरमा ख़त्म होता है तो हम अपने माल मवेशी को लेकर यहाँ ढोक में आते हैं और यहाँ माल मवेशी चराते हैं। और यहाँ बहुत खूबसूरत इलाका, यहाँ बकरवाल और यहाँ बहुत से पहले वो भी यहाँ आते हैं। और हम यहाँ तकरीबन 6-7 महीने रहते हैं। 6-7 महीने के बाद हम यहाँ से वापस चले जाते हैं और फिर अपने गांव में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से हमारा जो गुजरान है, हमारा जो माल मवेशी है, यहाँ से दूध लेकर गांव में जाते हैं। कोई दूध का बिक्री करता है, कोई यहाँ घी पनीर बनाता है। और हमारे जो बच्चे हैं वो गांव में ही रहते हैं। लेकिन एक डेरा गांव में रहता है। जो बुज़ुर्ग आदमी हैं, बूढ़े आदमी, वो माल मवेशी को लेकर यहाँ आते हैं। लेकिन गांव में हमारा कोई चारा नहीं। यहाँ आने से हमारा वक़्त साल भर अच्छा निपटा है। तो ये इलाका है, इस इलाके में सर्दी में हम नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है और ये सर्द इलाका है। बर्फ़ बहुत पड़ने की वजह से हम यहाँ सर्दी में नहीं गुजारा कर सकते। और सर्दी में हमारा माल मवेशी यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि उसको घास चारा जो है वो यहाँ डोकों में नहीं होता, वो हमारे गांव में होता है। इसलिए हम सर्दी के मौसम में वापस चले जाते हैं। यहाँ हमारा पूरा 6-7 महीने हम यहाँ रहते हैं। पूरा ज़्यादा रहन सहन हमारा बाहर के मौसम में यहाँ ही होता है। तो इसलिए हमने ये मस्जिद पाक बनाई है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम तरावी भी पढ़ते हैं और 5 वक्त यहाँ नमाज भी होती है, जमात के साथ होती है। और यहाँ मस्जिद भी बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत हमने बनाई है। हमारे यहाँ ये डोके हैं, हमारे पहले बाप अजदाद जो जहाँ रहते थे वो दरख्तों के नीचे अपना गुजर करते थे। लेकिन उसके बाद वक्त गुज़रता रहा तो लेकिन वो बचपन से जो बाप दादे रहते थे वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त के नीचे रहते थे, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त नीचे, ऐसे घूमते रहते थे। लेकिन उसके बाद दौर गुज़रने के बाद जहाँ हमने डोके शुरू कर दी। और जब हम ये डोके बनाने लगे तो हमने यहाँ से लकड़ काट कर ये डोके बनाने लगे। जो जंगलात वाले मुलाजिम से उनसे रल मिलकर, लेकर खड़े पेड़ जो हैं वो काटने नहीं देते थे। जो यहाँ नीचे दरख्त थे वो हम उनसे ले लेते थे और उससे हम हमारे ये डोके बनाते थे। उसके बाद कुछ और वक्त गुज़रता रहा तो जब जो मेन जो पॉइंट होता है इसका डोके का, इसमें हम पीछे पत्थर लगा, अब हम आज से पत्थर लगाने शुरू कर दिए क्योंकि जो लकड़ी होती है वो बोसीदा हो जाती है। लेकिन आज उसके ऊपर का जो है, ऊपर का था और चारों तरफ जो इसके लकड़ी के होते हैं और इसमें जो बारिश फिर जाए, बारिश बरसने के वजह आज उस पर हम मोम जाम के कागज़ डालते हैं, उससे हमारा गुजर ठीक होता है। लेकिन अब हमारी तमन्ना थी कि हम गवर्नमेंट से इतला करते थे कि हम इन पर टीन लगा दें, लेकिन वो गवर्नमेंट अभी मानती नहीं है। तो इसलिए ये जो लकड़ी है ये फिर बारिश से बोसीदा हो जाती हैं। तो आप देखेंगे वक्त कैसा गुजरेगा। अंदर से इसमें हमारा अपना एक कमरा होता है और दूसरा पीछे से जो कमरा होता है वो माल मवेशी के लिए होता है। लेकिन पहले जो माल मवेशी का कमरा था वो एक ही जो गुज़रने का रास्ता था वो इंसान के लिए और माल मवेशी के लिए अंदर जाने का एक ही रास्ता था। लेकिन धीरे धीरे गुज़रते हुए आज माल मवेशी का अंदर जाने कमरे 2 हैं, लेकिन माल मवेशी का कमरा अलग है और इंसानों के लिए कमरा अलग है। अब रास्ता हमने अलग इख्तियार कर लिया, माल मवेशियों का रास्ता अलग से काट दिया और आपने जो रहन सहन का है वो रास्ता अलग से काट दिया। बारिश की जब टाइम यहाँ होती है तो बारिश तो यहाँ बहुत बारिश पड़ती है, लेकिन हमारा रहन सहन है। अब हमें उस बारिश में तंगी नहीं आती, लेकिन तंगी आने के न वजह हमारे कोठों में अच्छा गुजर होता है। हमारा माल मवेशी का भी अच्छा गुजर होता है, अपना भी अच्छा गुजर होता है। हमारा जो कमरा है वो उसमें खाना पीना भी उसी कमरे में होता है और सोना बिस्तर भी उसी कमरे में होता है और रहन सहन उसी एक ही कमरे में होता है। ये गांव की तरह अलग अलग कमरे यहाँ नहीं होते। और बाहर के सीज़न में यहाँ टूरिस्ट वाले लोग आते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं और यहाँ उस दिन में बहुत भीड़ होती है लोगों की। और यहाँ एक चश्मा है, उस चश्मा पर लोग नहाने के लिए आते हैं। वो जो चश्मा है वो किसी को कमर का दर्द होता है या घुटनों का दर्द होता है या रिहार की वजह से किसी को तकलीफ़ होती है, उस पर नहाने से उसकी वो तकलीफ़ दूर हो जाती है। वो हमारे यहाँ नज़दीक में एक नाग है, उससे वो चश्मा जारी है। वहाँ बहुत से गांव के नागाबाल, योस मार्ग और बाकी सिंगरवानी, बहुत से जम पथरी तमाम इलाके से यहाँ नहाने के लिए भी लोग आते हैं। जो ये जगह है, इस जगह का नाम जो है नमलन इसको बोलते हैं। इसमें 2-3 दुकानें भी बाहर में होती हैं। तो इसमें बहुत अच्छा सीज़न होता है और
بہار میں یہاں مال مویشی پہاڑ پنس رزوری سے لوگ لاتے ہیں، یہاں ان کا بھیڑ کا اور موٹے مال کا سیزن ہوتا ہے، اور یہاں وہاں سے مال یہاں آتا ہے اور یہاں سے مال کی بکری ہوتی ہے۔ یہاں سے جو مال کی بکری ہوتی ہے وہ نیچے سے کسائی لوگ آتے ہیں اور یہاں سے مال خرید کر لے جاتے ہیں۔ جو یہاں کا ناگ ہے وہ اس نام سے مشہور ہے، نملن تتا پانی۔ نملن تتا پانی میں جیسے ایک پیر پنجال میں ایک سائڈ ہے وہاں دبجن تتا پانی ہے نا، اسی اس جو یہ ناگ ہے اس کا نام ہے نملن تتا پانی۔ نملن کے نام سے یہ ناگ مشہور ہے۔